हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नवेद अली हाशमी। स्वागत करता हूं मेरे चैनल लिख रहा था ग्रेट इंडियन क्लासेस में। और आज मैं एक और नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिकल फंक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिकल फंक्शन डाटा वर्कशीट पर मौजूद रिकॉर्ड पर विभिन्न प्रकार के स्टैटिकल फीचर्स को उपयोग करने के लिए कमांड प्रस्तुत कराता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित इंपोर्टेंट फंक्शन आते हैं। जैसे सबसे पहले आता है एवरेज। यह फंक्शन दी एवरेज में क्या होता है, यह फंक्शन दी गई रेंज का औसत रिटर्न करता है, ठीक है, या एवरेज देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेंज दी हुई है आपको 1 2 3 4 5 की, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल एवरेज, फिर रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपको आउटपुट क्या आएगा 3। क्यों? क्योंकि 5 4 3 2 1 टोटल कितने होते हैं 15, और कितनी संख्या है पूरी 5, तो 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हमने 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद हमने फंक्शन लगाया इक्वल एवरेज ब्रैकेट, और ये हमने रेंज सेलेक्ट कर ली जिसका हमें एवरेज चाहिए, ठीक है, और देन इंटर। तो देखिए कितना आ चुका है 3। अब मान लीजिए यहाँ हम कोई सी और दूसरी इसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं या दूसरी रेंज ले लेते हैं। जैसे यहाँ हमने लिया 20 30 45 75, ठीक है। इसके बाद हमने इक्वल का साइन लगाया। इक्वल का क्यों लगाते हैं? क्योंकि कोई सा भी जब हम फॉर्मूला लगा रहे होते हैं तो उससे पहले इक्वल का साइन लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। एवरेज ब्रैकेट, ये हमने रेंज सेलेक्ट करी, ठीक है, देन इंटर। देखिए कितना इसका एवरेज आया 42.5, ठीक है। इसको आप भाग दे के भी देख लेना। पहले आप ऐड करना 20 30 45 75, इनको ऐड करेंगे और फिर उसके बाद कितनी संख्या है 4 संख्या, तो उससे आप भाग दे देंगे। इस तरह से भी आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी, काउंट। यह फंक्शन दी गई रेंज में संख्याओं को काउंट करता है, ठीक है। यह फंक्शन केवल डिजिट पर ही कार्य करता है, यह फंक्शन टेस्ट पर कार्य नहीं करता है। यानी कि सिर्फ ये जो डिजिट होती हैं, जो नंबर होते हैं, उनको ही काउंट करेगा। अगर उस सेल्स में या उस रेंज में कोई टेस्ट भी दिया हो तो उस टेस्ट को काउंट नहीं करता है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, काउंट 1 से लेके 7 तक की गिनती दी हुई है, नंबर दिए हुए हैं, तो उसका आउटपुट कितना आएगा 7। इसी तरह चलिए इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन, और हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है। देखिए हमने जो रेंज सेलेक्ट करी है इसमें 5 नंबर हैं, तो देखिए इसका आउटपुट कितना आएगा 5। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर को काउंट करा। मान लीजिए इसमें अगर कोई और टेस्ट लिखा होता तो वो टेस्ट को काउंट नहीं करता। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ, कोई कुछ भी 5, और मान लीजिए इसको मैंने लिखा टेक्स्ट ही लिख दिया, चलिए, ठीक है। अब मैं इसको काउंट करता हूँ कैसे, तो मैंने फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल काउंट ब्रैकेट, और इस रेंज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने सॉरी इस रेंज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ही इसमें मैंने इस रेंज को सिलेक्ट करा और देन इंटर, एक मिनट, ये इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन, और ये मैंने रेंज सेलेक्ट करी, ठीक है, तो देन इंटर। तो देखिए जहाँ पर टेस्ट था उसको काउंट नहीं करा है, और जहाँ जितने नंबर थे ना उनको उन्होंने काउंट करके बता दिया कितने नंबर है, 4 नंबर है, और जो 5वां जो है वो टेक्स्ट के साथ में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे किस चीज़ की बात करी जा रही है? काउंट इफ की। अभी हमने पढ़ा था काउंट, अब है काउंट इफ माने अगर, तो यानी कि कंडीशन के हिसाब से। इफ जहाँ भी लग जाता है जिस फॉर्मूला में उसमें कंडीशन आ जाती है। ये फंक्शन दी गई रेंज में संख्याओं को कंडीशन के हिसाब से काउंट करता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, रेंज दी है आपको, इस पूरी रेंज है यानी कि जो नंबर दिए हुए हैं। अब इसमें हम काउंट इफ का फंक्शन लगाएंगे और 50 से नीचे की संख्याओं को का हमें काउंट करना है। इसी तरीके से मान लीजिए ये कोई रेंज है, ठीक है। इसमें मैं काउंट इफ का फंक्शन लगाता हूँ, यहाँ मैं काउंट इफ का फंक्शन लगा देता हूँ, सॉरी इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और ये मैंने रेंज सेलेक्ट करी, ठीक है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम मान लीजिए डालेंगे कितनी, ग्रेटर देन लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि किससे बड़ी होना चाहिए, 30 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, ठीक है, 30 से बड़ी हुई, इन्वर्टेड कोमा बंद,
देन इंटर। तो देखिए 30 से बड़ी कितनी संख्या है, 30 से बड़ी कौन कौन सी हैं, 45 है, 75 है और 42.5 है। तो कितनी संख्या हो गई, ये 3 हो गई। अगर इसी फंक्शन को जो इस फंक्शन में मैं इसको चेंजिंग कर दूं, यहाँ ग्रेटर देन की जगह मैं लेस देन लगा दूं और देन इंटर करूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 30 से छोटी संख्या कितनी हो गई, मात्र ओनली एक है, वो है 20। तो इस तरह से काउंट इफ फंक्शन वर्क करता है। चलिए आगे बात करते हैं। काउंट इफ हो गया। काउंट इफ के बाद आता है मैक्स। मैक्स यानी कि मैक्सिमम। यह फंक्शन किसी भी दी गई रेंज में से मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। ये कोई रेंज दी गई है एग्जांपल में, ठीक है, उसमें आप जब इसको मैक्सिमम फंक्शन लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू को वो रिटर्न कर देगा। चलिए इसको ही हम लगा लेते हैं और यहाँ पर इक्वल मैक्स ब्रैकेट, और ये हमने रेंज सिलेक्ट कर ली। तो इस रेंज में जो सबसे बड़ा मान होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। एंटर दबाया तो सबसे बड़ा मान कौन सा है, 75। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं और फिर हम बात करते हैं दूसरी, वो होगी हमारी मिनिमम। यह फंक्शन किसी भी दी गई रेंज में से मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। वही है मैक्सिमम की तरह है, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू को देता है और मिनिमम मिनिमम वैल्यू को देता है। चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ, इक्वल मिनिमम ब्रैकेट, हमने इसी रेंज को ले लिया। ठीक है, अब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। देन इंटर। देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 20। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। मिनिमम के बाद आता है हमारा सीलिंग फंक्शन, सीलिंग और फ्लोर। अब सीलिंग और फ्लोर फंक्शन जो है आपको नाम से ही याद हो जाएंगे। सीलिंग यानी कि आपका छत वाला और फ्लोर यानी कि आपका फर्श जो ज़मीन पे बिछी रहती है उसका। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सीलिंग फंक्शन किसी दी गई संख्या से आगे की ओर कटने वाली संख्या को रिटर्न करता है। यानी कि कोई संख्या है, अगर हम उसको किसी से भाग देते हैं, अगर वो उससे भाग पूरी तरीके से नहीं जा पा रही है, तो सीलिंग फंक्शन क्या करता है, उस जो संख्या भाग दे रही है उससे पूरी तरीके से कटने वाली जो संख्या है जो आगे आती है उससे, उसको रिटर्न करता है। इसमें दो पैरामीटर होते हैं, इसको मैं आपको एग्जांपल भी करके बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी। ठीक है, इसमें दो फंक्शन होते हैं, एक होता है नंबर और एक होता है सिग्निफिकेंस। नंबर में क्या होता है, इसमें वह संख्या आती है जिसमें भाग देना हो। ठीक है, और सिग्निफिकेंस में क्या होता है, इसमें वह संख्या आती है जिससे भाग देना हो। ठीक है, एक होती है नंबर जिसमें भाग देना हो और सिग्निफिकेंस जिससे भाग देना हो। एग्जाम्पल जैसे सीलिंग और रेंज हमने दी, जैसे 15 में किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। ठीक है, ये नंबर है, ये सीलिंग है। तो जब इसका भाग देंगे तो आउटपुट 18 आएगा। क्यों, क्योंकि 6 का भाग जब हम 15 में देंगे, यानी कि 15 से जब 6 से जब 15 में भाग देंगे तो ये नहीं कटता। ठीक है, लेकिन 18 एक ऐसी संख्या है जो 6 से पूरी तरीके से कट जाएगी। जैसे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 15 और 3 का, यानी कि 15 को हमें 3 से काटना है। तो जो है 15 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा, इसलिए इसका आउटपुट भी हमें 15 ही प्राप्त होगा। लेकिन 15 जो है 6 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो इसके बाद की कौन सी संख्या होगी, 16। 16 भी पूरी तरीके से नहीं कटेगा, 17। 17 भी पूरी तरीके से नहीं कटेगा, 18। लेकिन 18 पूरी तरीके से कट जाएगा, इसलिए 6 कम 6 शून्य 12, 6 तिया 18, इसलिए इसने आगे की संख्या दी है सीलिंग में, सीलिंग फंक्शन में। लेकिन फ्लोर में क्या होता है, फ्लोर फंक्शन जो है, फ्लोर फंक्शन में पीछे की संख्या दी जाती है। सीलिंग में अगर आगे की दी जाती है तो फ्लोर फंक्शन में पीछे की संख्या दी जाती है। जैसे इसमें फिर हम वो एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लोर 15 और 6 का। तो इसमें जब हम 15 में 6 से भाग देंगे तो पूरी तरह से नहीं जा रहे, पर ऐसी कौन सी संख्या है 15 से नीचे या उसके पीछे ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से पूरी तरह कट जाएगी। 13 नहीं कटेगी, 12, हाँ 12 पूरी तरीके से कट जाएगी। कितनी, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो सीलिंग में आगे की संख्या देखी जाती है कि ऐसी कौन सी संख्या आगे आ रही है जो कट जाएगी पूरी तरीके से, और फ्लोर में पीछे की संख्या देखी जाती है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम सीलिंग सॉरी स्प्रिंग इसकी गलत हो गई, सीलिंग ब्रैकेट मान लीजिए मैं लिखता हूँ 18, देन कोमा, और इसको मैं भाग देता हूँ किससे, 3 से। ठीक है, देन इंटर। सॉरी सीलिंग की स्प्रिंग यहाँ गलत हो गई है, फिर से इसको मैं सही कर देता हूँ। इक्वल सीलिंग ब्रैकेट 18 भागित
3। देखिए आंसर क्या आता है, 18 ही आएगा, क्योंकि 18 जो है 3 से पूरी तरीके से कटे आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तका 9, 3 चौको 12, 3 पंच 15, 3 छंग 18। ठीक है, लेकिन ये इसी 18 को, अब ये देखिए ये जो यहाँ पे जो 18 है, इसका फॉर्मूला बार में आ जाता है। आप इससे यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर इसी 18 को मैं 4 से काटूं, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, इंटर करेंगे तो 20 आएगा, क्योंकि 18 जो है वो 4 से पूरी तरीके से नहीं कट पाता। यानी कि 4 के पाड़े में आप कहते हो 4 से नहीं कट पाएगा पूरी तरीके से। तो अगली 18 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी? 19 नहीं, 20। हाँ, 20 पूरी तरीके से कट जाएगा, 4 पंजे 20। ठीक है, इसी को अगर हम फ्लोर फंक्शन लगा दें, सीलिंग की जगह हम फ्लोर कर दें, फ्लोर फंक्शन, और देन इंटर। तो देखिए जो 18 है उसको हमने क्या करा था, सीलिंग में देखिए फ्लोर फंक्शन में 18 को हमने 4 से काटा था, पर जो है 18 4 से पूरी तरीके से कटता नहीं है। तो 18 के नीचे, फ्लोर माने पीछे की साइड, पीछे के, उसके पीछे ऐसी कौन सी संख्या, 18 के पीछे ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से पूरी तरीके से कट जाती है? 18 के बाद 17 नहीं कटती, 16 जो है पूरी तरीके से कट जाती है, 4 चौक 16, इसलिए इसका आंसर कितना है, 16। अगर मान लीजिए इसको मैं कितना कर दूं, 3 कर दूं, तो क्या आंसर आता है? तो इसका आंसर 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 3 से 18 पूरी तरीके से कट जाता है। या इसको मैं 5 कर दूं, तो 5 से 18 कटता है कि नहीं, और नहीं कटता तो इसके पीछे वाली संख्या कौन सी है, वो आ जाएगी जो पूरी तरीके से कटती है। तो 5 से पूरी तरीके से कटने वाली संख्या कौन सी आ गई, 18 के पीछे 15, क्योंकि 18 पूरी तरीके से 5 से कटता नहीं है। तो सीलिंग और फ्लोर आपको समझ में आ गया होगा कि सीलिंग में क्या होता है। सीलिंग में आपको आगे की संख्या दे दी जाती है पूरी तरीके से कटने वाली, और फ्लोर में आपको पीछे की संख्या दे दी जाती है पूरी तरीके से कटने वाली। इस वीडियो में मैंने आपको स्टैटिक फंक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, वो हमारी टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड होगी। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कई फंक्शन बताए थे, कई फॉर्मूलाज बताए थे। ठीक है, इस वाले में भी मैंने बताया। और क्योंकि फॉर्मूला जो टैब है, इसमें कई बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, उन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से मैं आपको बताते चल जाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो भी मैंने सब पढ़ाया है उस सबकी मैंने पीडीएफ भी अपनी वीडियोस में डाल दी है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल इकरा द ग्रेट इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।